सूर्य भगवान, बताओ मैं अपने भाई के लिए क्या करूं। धन्य है श्री सूर्यनारायण भगवान भी इसी श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम लेते हैं। गोकर्ण अपने भ्राता धुंधकारी के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवतम मुक्ति, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करो। अगले ही दिन श्री गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर दिव्य अनुष्ठान गांव वालों के सहयोग से प्रारंभ किया। आवाज लगा दिया, भैया धुंधकारी जहां कहीं भी हो आकर के भगवत कथा श्रवण करो। अब बेचारा धुंधकारी प्रेत एक जगह ठहर नहीं सकता था, सो बगल में एक बांस की कोठ थी, तो बांस अंदर से खोखला होता ही है, सो धुंधकारी का प्रेत जो है उसी बांस के अंदर प्रविष्ट हो गया। एक दिन की कथा का विराम हुआ, एक गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा खत्म होते विराम होते ही दूसरी गांठ फटी, और 7वें दिन की कथा पूर्ण होते ही 7 गांठें चटक गई, और उसमें से चतुर्भुज रूप में देखने में लगता है कि जैसे कोई बैकुंठ का भगवान का पार्षद हो सामने प्रकट हो गए। मंद मंद मुस्कुराने लगा गोकर्ण को देख करके। गोकर्ण जी ने पूछ लिया, भैया तुम कौन हो? तब धुंधकारी मुस्कुराते हुए कहा, भैया तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा वही भाई धुंधकारी जो कि अभी प्रेत योनि में इतनी पीड़ा मुझको मिल रही थी। आज श्री भागवत भगवान की कृपा से आपने मुझे वो परम पद दिला दिया। महाराज धुंधकारी ने बड़ी सुंदर स्तुति भागवत भगवान की गाई। बैकुंठ से विमान आया भगवान के पास, धुंधकारी को उस विमान में बिठा करके और सीधे भगवान के धाम लेकर के चले गए। बोलो भक्त भगवान की जय हो। ये आत्मदेव की कथा एक कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है। हम सभी तो आत्मदेव हैं, और हम तो हैं बड़े भोले भाले, जैसे आत्मदेव जी थे। हम मतलब हमारी आत्मा, हम तो बड़े भोले भाले हैं। इस शरीर में रहने वाले हम, इस शरीर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इस शरीर में रहने वाले जो हम हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। आप कहोगे बाबा ये शरीर और हम कहीं तो हैं, तो एक बात बताओ, ये पूछता है कोई ये क्या है, तो कहते हो हमारा हाथ है, ये कहते हो हमारा सर है, ये कहते हो हमारा पैर है, ये कहते हो हमारा पेट है। तो महानुभाव आप ही बताओ, जब ये सब तुम्हारा है तो तुम कहाँ हो? हाँ, तुम भी तो कहीं हो। हमारे जीवन का 3 प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हु एम आई, मैं कौन हूं, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। माला पकड़ो बाद में, पहले ये जानो कि हम हैं कौन। ये जो 3.5 हाथ के दिख रहे हैं, क्या हम यही हैं, या मेरा असली स्वरूप कुछ और है? मैं कौन हूं, मेरा इस दुनिया में आने का प्रयोजन क्या है, दूसरा प्रश्न। फिर वो परमात्मा कौन है और कहां है, 3 प्रश्न ही हमारे जीवन के। तो हम तो हैं बड़े भोले भाले उस आत्मदेव पंडित की तरह, लेकिन पत्नी उसकी जो धुंधली थी बड़े तेज दिमाग वाली, तो ये जो हमारी संशयात्मिका बुद्धि है ना, वही तो आत्मदेव की धुंधली है। संशयात्मिका बुद्धि, बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक संशय युक्त बुद्धि। पहली बात तो आपकी बुद्धि आपको ये स्वीकार करने ही नहीं दे रही है कि भगवान है भी। हाँ, पता नहीं है कि नहीं है सब। हाँ, तो उस संशय को त्याग कर और परमात्मा थे, परमात्मा हैं, परमात्मा रहेंगे, इस बात को हृदय में रखकर श्री नारद जी ने चारों भाइयों से और भागवत के बारे में प्रश्न किया कि महाराज कैसा श्रोता होना चाहिए, कैसा वक्ता होना चाहिए। तो श्री नारद जी ने कहा, यथा श्रोता तथा वक्ता, जैसा श्रोता हो वैसे वक्ता का चुनाव करना चाहिए। यानी अगर गृहस्थ श्रोता है तो उसे गृहस्थ वक्ता का चयन करना चाहिए, और अगर विरक्त श्रोता है तो उसे विरक्त
वक्ता का चयन करना चाहिए। नारद जी ने कहा अगर उल्टा हो जाए बाबा तो कोई पाप लगेगा क्या? चारों भाइयों ने कहा नहीं बाबा पाप नहीं लगेगा, लेकिन रसा भावा फलश्रुति, रस का थोड़ा अभाव हो जाएगा। बड़ी सुंदर चर्चाएं करके और फिर इस तरह से श्री व्यास जी महाराज भागवत महात्म को संपूर्ण करते हैं। कल से ठीक 6 दिन का हमारे पास समय है और ये श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय, और ठाकुर जी की कृपा बनी रहे कि हम सभी लीलाओं को भगवान के स्पर्श करते हुए और 7वें दिन तक 12 स्कंद को पार करें। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय का बड़ा महत्व होता है। समय के दायरे में सभी को रहना चाहिए। समय हो गया। एक चीज 2 शब्द में कहूँगा जरा। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। सीताराम, क्या हो गया? अभी रुको। 2 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। एक तो जो कर्म पर विश्वास रखते हैं और दूसरे जो भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है भैया हनुमंत लाल जी, जो भाग्य के सहारे बैठते हैं, बैठ जाओ, उनको हमारे शास्त्रों ने बड़ी गालियां सुनाई है। दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन कहूं एक आधारा। वो कायर हैं, वो आलसी हैं। अच्छा, जो भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं, इसीलिए कर्म को प्रधानता मिली। और जब से कर्म को प्रधानता मिली, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसीलिए जब से कर्म को प्रधानता मिली तब से वो प्रधान बना हुआ है। जब से कर्म को प्रधानता दी गई तब से वो प्रधान ही बना हुआ है। कैसे? कि ये विधान नहीं बदला, ये संविधान नहीं बदला, कि जब से बना प्रधान कर्म प्रधान नहीं बदला। जब से बना प्रधान कर्म प्रधान नहीं बदला, ये विधान नहीं बदला, संविधान नहीं बदला। जब से बना प्रधान कर्म प्रधान नहीं बदला, जब से बना प्रधान कर्म प्रधान नहीं बदला। और इधर भाग्य और कर्म में फर्क क्या है? जब से बना प्रधान कर्म प्रधान ये नहीं बदला। और भाग्य के लिए क्या लिखा गया? कि भाग्य बिगड़ता बनता है, कि भाग्य बिगड़ता बनता है श्रीमान कर्मों से। और भाग्य की बात नहीं कर रहा हूं मुझे तो यहां तक विश्वास है कि मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। और ये मनमुखी ज्ञान नहीं है, अपितु मिला है मुझे वेदों से ये ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। मिला है मुझे वेदों से ये ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। कि भाग्य बिगड़ता बनता है श्रीमान कर्मों से, भाग्य बिगड़ता बनता है श्रीमान कर्मों से। मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। मिला है मुझे वेदों से ये ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान।
बस कर्म ही प्रधान। जय हो। कर्मों की प्रधानता बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं महाराज कि कर्म से ही राक्षस कुल बलि पर, कर्म से ही राक्षस कुल बलि पर देवता कहलाया है, और कर्म से रावण राक्षस दे, कर्म से ब्राह्मण रावण देखो कहलाया है, राक्षस कहलाया है, राक्षस कहलाया है। कर्महीन कर्ममान कर्मों से, गुणहीन गुणवान कर्मों से, निर्धन धनवान कर्मों से। इस गीत में एक पंक्ति है कि मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। इसका प्रमाण कहां से? मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से कि सावित्री ने पा लिया सत्यवान कर्मों से, सावित्री ने पा लिया सत्यवान कर्मों से। मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से, मिला है मुझे वेदों से ज्ञान बस कर्म ही प्रधान, मिला है मुझे वेदों से ज्ञान बस कर्म। राधे बड़ी सुंदर बात। हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि के कर्म में। अब आप कहोगे कि बाबा जब 6 चीजें उन्होंने खुद ले ली तभी काहे को कर्म की प्रधानता दर्शाए रहे हो? भैया बात तो सही है, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जसी विधि हाथ, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी लगे फल विपरीत न तरुवर में। ये 6 चीजें केवल उन्होंने लिया ही इसीलिए कि जैसी तुम करनी करोगे वैसे ये फल तुमको हम दे देंगे, और नहीं तो ये भी तुम्हारे हाथ में दे दिया होता तब तो फिर क्या बल्ले बल्ले रहते हैं ना। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा लाओ ये 6 चीज हमारे पास दे, अच्छा कर्म करोगे तो तुमको समाज में सम्मान दिलाएंगे, और बुरा कर्म करोगे तो फिर घूसा खिलवाएंगे चौराहे पर, है ना। अजिहानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि के कर्म में, जैसी करनी वैसी भरनी लगे फल विपरीत न तरुवर में, लगे फल विपरीत न तरुवर में, लगे विपरीत न तरुवर में। साधु शैतान कर्मों से, साधु शैतान कर्मों से, निर्बल बलवान कर्मों से, सम्मान अपमान कर्मों से, सम्मान अपमान कर्मों से, हर शाप भी मिलता है यहाँ वरदान कर्मों से।
स्वाप भी मिलता है यहाँ वरदान कर्मों से। मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। मिला है मुझे वेदों से ज्ञान बस कर्म ही प्रधान। मिला है मुझे वेदों से ज्ञान बस कर्म ही प्रधान। हे राम सीताराम 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 राम सीताराम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। भूल गए हो एक बार ईमानदारी वाला, हाँ है ना, पूरी ईमानदारी वाला जितनी आवाज हाँ दी थी भगवान ने पूरी लगाओ। बोलो भक्त भगवान की। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और श्री भागवत भगवान की प्यारी सी आरती का गान करें। तत्पश्चात सभी हमारे जितने भी श्रोता बंधु यहाँ आए हुए हैं, बड़े ही सौभाग्य की बात है। कभी कभी कहीं कहीं अवसर ऐसा शुभ आनंदमय समय देखने को मिलता है। हमारे आनंद जी की तरफ से ऐसी गोविंद जी की प्रेरणा से व्यवस्था बनाई गई है कि शाम को जितने भी श्रोता 100, 200, 500, 1000, 2000 जो भी आएंगे उनके लिए साथ सम्मान प्रेम से हमारे यजमान और आचार्य दोनों के तरफ से ये निवेदन है कि आप सभी प्रसाद भोजन प्रसाद पा करके ही तब अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और कल से ये सूचना अड़ोस पड़ोस में भी फैला देना। जय जय सियाराम। उधर भोजन भंडार तैयार है। आरती के बाद आप सभी आरती लेकर और प्रसाद पा करके ही तभी सब अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा हमारे श्री आनंद जी के ऊपर है कि इतना सुंदर और ऐसा स्वभाव और ऐसा भाव उन्होंने प्रस्तुत किया कि ठाकुर जी के प्रेम में निरंतर भंडारा चलाने का जो इनका भाव है, मैं इनके इस भाव का सम्मान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। खूब प्रेम से आइए, भागवत भगवान की सभी खूब प्रेम से आरती गाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती।
जग के मंगल की आरती, जय हो। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार। जय हो। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। जय हो। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ बोल सतमार्ग खाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम नहीं घनश्याम नहीं, श्री राम घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारम्भे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा जलेन शीतलीकरणं
पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आराधिकग्रहणम् आयुष्यारोग्यार्थनिवेदनं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आराधिकग्रहणम् हस्ते साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम् जज्ञेन जज्ञमया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्नपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् विश्वतस्य चोरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वादशं बाहुभ्यां भ्रमतिशं तत्त्रैर्जावा भूमे जनयन्त देव एकः हरिः ओम् सेवन्तकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारां समर्पयामि। बोले सीताराम जी महाराज की।